हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस समय एसएससी के जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिया, उनके मन में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि सीजीएल का जो इस बार कट ऑफ होने वाला है वो कितना जाएगा, हाई होगा, लो होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं प्यारे विद्यार्थियों को प्रयास करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हुआ था उसकी कट ऑफ दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1001 वैकेंसी थी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसका कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? कट ऑफ डिपेंड करता है बच्चे की पेपर का लेवल कैसा रहा और जो आपका क्या बोलते हैं कि वैकेंसी कितनी है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में 12 से 13 गुना वैकेंसी के टियर 1 में पास किया जाता है, और जो बाकी स्टूडेंट बच जाते हैं वो मिला के कुल 15 गुना स्टूडेंट्स को बुला दिया जाता है। तो 36,000 वैकेंसी थी, उस हिसाब से 15 गुना बुलाने के लिए जो कट ऑफ थी वो सेट की गई और कम की गई, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। 2022 का ही है बच्चे, तो इसके लिए हम ठीक है हम बात करेंगे 2021 की, क्योंकि कंपैरिजन करना 2021 से भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि 2021 से कंपैरिजन करने का मतलब ये हुआ कि आप हम कंपैरिजन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी 2021 में बराबर थी, लेकिन बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अलग थे। सीजीएल 2021 में बच्चे पेपर 1 में अच्छा मार्क्स करने का दबाव था, क्योंकि पेपर 1 का मार्क्स भी ऐड होता था, लेकिन सीजीएल 2023 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सीजीएल 2021 की बात करें तो उस समय का पेपर लेवल जो है वो अलग था। उस समय जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो अलग थे, लेकिन सीजीएल 2023 में इस समय अलग पूछे जा रहे हैं। पेपर का जो लेवल रहा वो तो रेलेवेंट रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं था, मतलब कि मॉडरेट लेवल का पेपर 21 में भी पूछा गया था, मॉडरेट लेवल का पेपर 2023 में भी पूछा गया था, लेकिन बाकी जो पेपर के में क्वेश्चन जो आए उनके पूछने का जो तरीके थे वो यहाँ पे अलग थे। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम इसके ऊपर अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी जो है वो बराबर है। पहले विद्यार्थियों अगर हम 2021 की बात करें तो जो कट ऑफ गई थी सभी पोस्ट के लिए वो थी आपकी यूआर कैटेगरी की 130, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की 117, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 109, जिसमें टोटल कैंडिडेट्स इतने पास आउट थे, यानी 1,13,848 कैंडिडेट्स पास थे। अगर मैं 2021 की बात करूं बच्चे टियर 1 के, तो पेपर लेवल जो जितने भी दिन एग्जाम हुए उन सभी एग्जाम में पेपर लेवल मॉडरेट लेवल का ही दिखा, मतलब ईजी नहीं था। उस टाइम में भी 2021 में भी ये ईजी नहीं था। अब अंतर क्या हुआ कि 2021 में बच्चे जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लो 2021 में करंट अफेयर का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो सीए ही था, यानी कि करंट अफेयर ही था, 2020 का था, ठीक है, 2020 का था, 2021 का था, है ना। लेकिन 2023 में जो पूछा जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने बताया ये समस्या सीजीएल में ही नहीं रही, बल्कि सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा है उसमें भी है, अभी सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था उसमें भी है, इससे पहले जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था बच्चे उसमें भी ये समस्या रही। यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो करंट अफेयर का पूछ दिया तो वो 2019 का पूछ दे रहा है, 2018 का पूछ दे रहा है, 2016 का पूछ दे रहा है, और ये करंट अफेयर नहीं रह गया, फिर तो ये स्टैटिक जीके हो गया। यानी बेसिकली 2023 में स्टैट्स का ज़्यादा महत्व है, करंट अफेयर्स को धीरे धीरे कम कर दिया गया, एक दो क्वेश्चन आ रहा है, स्टैट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो सीजीएल 2021 का पेपर और सीजीएल 2023 का पेपर, इन पेपर के लेवल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस अगर है तो क्वेश्चन का के करने के तरीके में, ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में। जैसे कि मैं अगर क्वांट की बात करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रश्न दे दिया ताकि टाइम टेकिंग हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें बच्चे, ये देखो सीजीएल 2021 वर्सेस 2023, ठीक है, ये हमने कंपैरिजन नहीं किया, ये डेटा के हिसाब से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ कंपैरिजन करना था, क्या क्या कंपैरिजन नहीं करना था। देखो नंबर ऑफ वैकेंसी बच्चे यहाँ पे 7500, यहाँ पे 7500 प्लस है, यहाँ पे 7541 टोटल वैकेंसी थी। जब अनाउंस हुआ तो 7,000 वैकेंसी ही थी, लेकिन बाद में बढ़ के 7500 तक गई, तो ये मान लो 7500 पर अनाउंस हुआ है तो हो सकता है ये 8,000 तक चली जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ यहाँ पे 21 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे या 39 शिफ्ट में हुए थे। यहाँ पे कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे 1,60,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, और यहाँ पे मान लो 1,56,000 किए गए थे, यहाँ पे मान लो एक्सपेक्टेड है कि 160 तक जाएगा, और जो एवरेज मार्किंग यहाँ पे बन रही थी वो 110 बन रही थी, यहाँ पे 113 बन रहा है। यानी कि ये साफ है कि जो 130 आपकी कट ऑफ गई थी 2021 में, उससे ज़्यादा ही कट ऑफ इस बार जाने वाली है 2023 में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ देख लीजिए जो कट ऑफ बनाई गई है डेटा के हिसाब से, जो बच्चों का डेटा उपलब्ध था उस डेटा के हिसाब से जो कट ऑफ बनाई गई थी। सीजीएल 2021 का तो मान लो क्लियर है 130 है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 138.564। तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 117 कट ऑफ जो है गई थी इस समय, क्योंकि अब ओबीसी की का मैटर वो नहीं रह गया है। ओबीसी का मैटर ये है कि भाई अब जो कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लगभग बराबर जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओबीसी में बहुत अच्छे खासे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 133.67 के आसपास यहाँ पे जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 109 130 के करीब पहुँचेगी, 94.58 और 81.52 था, लेकिन यहाँ पे 117 और 110 जो है वो कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या करना है। देखो ये तो कट ऑफ सब लोग बता रहे हैं बच्चे, कट ऑफ जो है बताने का एक क्राइटेरिया होता है कि उनके पास डेटा कितना उपलब्ध है, ठीक है, कितने बच्चों का डेटा उपलब्ध है, और वो डेटा किन बच्चों का है। एक तो डेटा टॉपर्स का होता है और दूसरा डेटा सबका होता है।
तो ये डेटा किनका उपलब्ध है, किस तरीके से वो उन्होंने मेज़र किया है, किस तरीके से डेटा जो है वो उन्होंने लिया है, वो इस पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ जो है वो बताते हैं। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, कट ऑफ ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपका स्कोर 130, मैं पहले से भी कह रहा हूँ 130 से 135 के बीच में बन रहा है, ठीक है, मैंने बताया था ये बच्चे अगर रॉ स्कोर आपका इससे नीचे भी है, मतलब ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका 135 बन रहा है, 132 बन रहा है, 133 बन रहा है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो है वो मेंस की तैयारी आपको करनी है। और अगर आपका स्कोर 130 बन रहा है तो मेंस की तैयारी तो करनी है, लेकिन जीएस की तैयारी करनी है, ठीक है, उसके बाद क्वांट की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट ये डेटा जो मान लो जिन्होंने डेटा हम लोगों ने बात की भाई कट ऑफ जो है वो मान लो कि 140 प्लस चली गई, ठीक है, और आपका स्कोर 137 है, 138 है, आपका नहीं हो पाया, तो जीएस जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वो आपका आगे प्री में काम देगा। यहाँ पे क्वांट जो पढ़ा आपने प्री में काम देगा, क्योंकि जो इस बार का सीजीएल का काम करने का तरीका है, सॉरी एसएससी का जो काम करने का तरीका है वो फास्ट है। चुनाव से पहले है या फिर जो भी रीजन रहा हो, फास्ट हमसे मतलब है कि सिलेक्शन हमारा होना चाहिए, चुनाव आए चाहे जो भी रीजन आए उसकी वजह से वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे फास्ट है तो भाई प्री में काम आएगा ही आएगा, तो जब प्री में काम आएगा इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका उपयोग करना है। तो हमारे पास जो समय है बच्चे उसका हम उपयोग करेंगे। हमने अपनी मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। रॉ स्कोर मैंने बता दिया आपका 130, 32, 33 जितना भी बन रहा है वो लोग बच्चे तैयारी कर लें। अब ये मान के चलो भाई सर 130 से नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि भाई डेटा हमारा जिस हिसाब से कह रहा है, जिस हिसाब से नंबर बने हैं वो 130 के नीचे नहीं जाएगा। तो 130 वाले एक बाउंड्री लाइन अपने आप को मान लो। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ ±4 बच्चे, ठीक है। अब देखो 138 मान लो 4 आया तो 134 बनेगा, और ज़्यादा गया तो 142 गया। तो यानी कि आपका 130, 33 तक स्कोर 32 तक होना चाहिए, और उसके बाद आप अपनी मेंस की तैयारी करते रहो, ठीक है। अगर जिसका ज़्यादा कम आ रहा है 120 आ रहा है तो भैया आप मेंस की तैयारी मत करो, क्योंकि 120 नहीं बनने वाला, ये सही बात है।